अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले 24 घंटे में बहुत ही अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर एक जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एक और अजीबो-गरीब किस्म की सियासी खिचड़ी पक रही है। हुकूमत जहाँ एक तरफ पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है, वहीं पर जो फैसला महफूज किया गया था इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का, जिसमें इमरान खान को बड़ी सजा होनी थी, उसको मौखर कर दिया गया। इस मौखर होने के पीछे की और अंदर की कहानी लेकर आज आपके सामने आ गई हूँ। इसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि पीटीआई की एक और शख्सियत ने शहबाज गिल समेत बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत ही गलीज इल्ज़ाम आयद कर दिए हैं और यहाँ तक कि उनके ऊपर लड़कियों की सप्लाई का इल्ज़ाम भी लगाया है। अब ये इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या रेहाम खान की और हाजरा खान की लिखी गई किताबों के मुताबिक ये तमाम चीज़ें सच साबित हो रही हैं? इसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा आज की वीडियो में और भी बहुत सारी चीजें होंगी, तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा जी, अभी जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बड़े दुखी दिल के साथ मैं इसलिए शेयर करने जा रही हूँ कि सियासत के अंदर भी अब इस तरह के स्कैंडल्स और गंद जो है ना वो प्रोमिनेंट होता जा रहा है। और मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान की सियासत में ये जो गंद है ये इतना गंदा हो चुका है कि अब लोगों को ये गंद देख देख कर भी गंद का एहसास नहीं हो रहा। पिछले दिनों में पीटीआई के वो जो एक दुरानी साहब थे, उनके जिस तरह से बेहुदा और गंदे वीडियोस लीक हुए और फिर जिस तरह से ऑडियोज़ लीक होने का सिलसिला शुरू हुआ, वीडियोज़ लीक होने का सिलसिला शुरू हुआ। मरियम नवाज़ को बहुत ट्रोल किया गया कि वो अक्सर ये कहती हैं कि जी उनके पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं। मैं मानती हूँ कि चले एक जगह पे उन लोगों की गलती है जो इस तरह के वीडियोज़ को लीक करते हैं या उनका जिक्र करते हैं, तो क्या उन लोगों की गलती नहीं है जो ये सब कुछ करते हैं? वो ये सब काम करते ही क्यों हैं? मतलब आप अगर खुद को अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग नहीं रख सकते तो आप कैसे किसी का लीडर बनने का ख्वाब देख सकते हैं? और अगर हम पीटीआई की बात करें तो पीटीआई में ये गंद माजरत के साथ इतना ज़्यादा प्रिवेल कर चुका है कि समझ नहीं आता कि साफ में से गंदे निकालने या गंदों में से साफ निकालने हैं। अब आप ये अंदाज़ा करें कि रेहाम खान ने जो किताब लिखी तो लोगों ने रेहाम खान को ट्रोल किया और क्या क्या कुछ कहा, लेकिन जो रेहाम खान ने जो जो कहा और जो जो लिखा क्या वो सच नहीं हो रहा? और फिर वो जो एक और खातून थी हाजरा खान, उन्होंने भी किताब लिखी तो वो जो कुछ कहा क्या वो सच नहीं हुआ? या जो फिर वीडियोस ऑडियोज आपके सामने आए क्या वो सच नहीं थे? अब एक और गंद का पिटारा खुल गया है। अब जनाब ये काशिफ ज़मीर नामी एक टिकटॉकर हैं, इन्होंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ईमानदारी के साथ दोनों साइड्स की बात करूं। अब काशिफ ज़मीर जो हैं, अगर आप इनका अटायर देखें, आप इनका हुलिया देखें, तो गोल्ड की चेन्स पहनना, हुल्लड़बाजी करना, हाथों के ऊपर टैटूज बनाना, गले में गोल्ड की बड़ी बड़ी चेन्स पहनना और सियासतदानों के ऊपर बड़े जैसे कहते हैं ना धड़ल्ले से इल्ज़ाम लगाना, वो इनका शेवा है। लेकिन जिस शख्सियत के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप कहें कि वो दूध की धुली हुई शख्सियत हो सकती है, तो ऐसा भी नहीं है। असल में वो कहते हैं कि दोनों ही असल में एक दूसरे के ऊपर आप गंद उछाल नहीं रहे बल्कि एक दूसरे के गंद खोल रहे हैं। ये काशिफ ज़मीर ने फरमाया है कि शहबाज गिल जो है उनकी पीटीआई में इमरान खान की कुर्बत की रीज़न ये थी कि वो इमरान खान के लिए लड़कियां सप्लाई करते थे। काशिफ ज़मीर ने जो तहलका मचाया है उस पर जब एंकर पर्सन ने उनसे ये पूछा कि आप ये जो इल्ज़ामात आयद कर रहे हो इसका आपके पास क्या सबूत है, तो काशिफ ज़मीर ने क्या कहा, हैव अ लुक। आपने उस वीडियो में कहा कि ये जो शहबाज गिल और ये जो शहजाद अकबर है ये खान साहब क्या बंदोबस्त करते थे? हाँ, उनके जो खास खास शौक है, तो ये तो आज तक हाँ नहीं, अब ये खैर जाहिर सी बात है, ये प्रोग्राम ऐसा इसको फैमिलीज भी देखती होंगी तो समझदार के लिए इशारा काफी है। माशाल्लाह, ये आपने टिकटॉक पे ये बात की है कि खान साहब के शौक पूरे करते थे, ये क्या है? देखें, उसमें सीधी बात ये है कि उनके जारी बात जो भी इनकी पार्टी जो सारे मामला होते हैं वो शहबाज गिल ही देखता था, और ये बात मेरी नहीं, ये बहुत से लोगों को ये बात पता है। किन मामला की बात जारी उनकी रंगीन पार्टियों की जो ये इनके जो शौक थे वो सारे यही पूरे करता था। अब मैं हर बात को कैसे खोल के डिस्क्राइब कर सकता हूँ? साहब आपने टिकटॉक पे बात की, आपने चले मैं बोलता हूँ, मैं बोलूंगा, आप लोग चलाएंगे इसको? चले, शहबाज गिल इमरान खान को लड़कियां सप्लाई करता था, अब आपने ये चलाना है? हाँ चलाएं, मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ, वो नहीं तो वो मुकर ही नहीं सकता इस बात से। आगे बात करें। क्या सबूत है? हाँ जी, क्या सबूत है? उनके पास खुद सबूत है। नहीं, यहाँ बैठ के किसी पे इल्जाम लगा देना, आप समझते हैं दुरुस्त? ये बात, यही चीज काशिफ ज़मीर पे जो बात लगे वो इल्जाम सही है। नहीं,
काशिफ जमीर के ऊपर जो इल्जाम लगे उनमें से एक भी इल्जाम मेरा लगाया हुआ नहीं है। हाँ। जब आपके खिलाफ एक अथॉरिटी इल्जाम लगाती है, फिर अथॉरिटी कौन? अथॉरिटी कौन? पुलिस अफसर। अथॉरिटी, अच्छा वही अथॉरिटी। आपने यहाँ बैठे डीएसपी के परखच्चे उड़ा दिए। आपने कहा 25 लाख दिया मैंने इसको। अभी बैठे तो उसने मेरे बारे में नहीं बोला, उसने मेरे बारे में नहीं बोला। के परखच्चे उड़ा दिए आपने, बैठे बैठे शहजाद अकबर के परखच्चे उड़ा दिए। जिस तरह जो आपकी मुखालिफ सामने आता है उसके परखच्चे उड़ा देते हैं। अभी आपने तो वो मेरे बारे में जो मर्जी बोले, मैं उनका बड़ा इल्जाम लगा दिया कि शहबाज गिल और इल्जाम नहीं, सच है, ये सच है, ये सच है, ये इल्जाम नहीं, ये सच है। सबूत की है, सबूत काशिफ ज़मीर खुद है। अच्छा जी, आपने सुन लिया काशिफ ज़मीर ने क्या कहा। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक साइड की खबर आपको नहीं दूंगी, दोनों साइड्स की खबर दूंगी। दूसरी साइड की खबर ये है कि काशिफ ज़मीर ने असल में अपनी पुरानी तप शहबाज गिल पे इसलिए उतारी है कि आजकल शहबाज गिल भी एक व्लॉगर बने हुए हैं। वो भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर लोगों की इज्जतें उतारते फिरते हैं। और शहबाज गिल ने भी कुछ अर्सा पहले काशिफ ज़मीर के ऊपर एग्जैक्टली इसी तरह के इल्ज़ामात आयद किए थे कि काशिफ ज़मीर जो हैं वो लड़कियां सप्लाई करते थे। तो फ़र्ज़ कर लें कि अगर हम इन दोनों शख्सियात की बात को दुरुस्त मान लें तो फिर इसका मतलब ये है कि वो क्या एक कहावत है कि मज्जा दियाँ पैना होंदियां ने। मतलब अगर काशिफ ज़मीर इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि शहबाज गिल लड़कियां सप्लाई करता था और फिर शहबाज गिल कह रहा है कि नहीं ये करता था, तो मतलब अगर हम ये बात मान लें कि फिर दोनों ही इस काम में मुलव्विस थे, तो फिर ये बात सच निकली जो रेहाम खान ने किताब लिखी या जो हाजरा खान ने किताब लिखी। तो फिर कहाँ गया वो रियासत मदीना का अमीन और कहाँ गया वो सब कुछ। और फिर वो अफशान लतीफ़ की बात नहीं याद आती कि जिसमें उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी भी इसी चक्कर में खान साहब के पास आई थी और फिर बाद में बुशरा बीबी ने टेक ओवर कर लिया पूरी पार्टी को। आज बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने पार्टी को इस हद तक टेक ओवर कर लिया है कि उनके ऊपर सिर्फ आवाज़ उठाने पे, उनके ऊपर सिर्फ बात करने पे, उन पर सिर्फ सवाल उठाने पर सलमान अहमद जैसा शख्स जो इमरान खान के लिए कम से कम लॉयल था, इमरान खान का 25 साल से दोस्त था, इमरान खान ने उनसे इजहार लाताल्लुकी कर लिया। तो मतलब आप समझें कि ऐसे ही नहीं किसी ने कह दिया कि सियासत एक घोरक धंधा है। चले बहरहाल चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अच्छा जी, ये एक और खबर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मरियम नवाज़ ने स्कूल न्यूट्रिशन नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं जिनको दूध नहीं मिलता, खाने के लिए न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिनके घरों में आप समझ लीजिए जो सरकारी स्कूलों में ये जो भट्टे वाले लोग होते हैं, मजदूर तबका होता है, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उन बच्चों को दूध तो दूर की बात है, उनके घर वाले उनको सूखी रोटी जो है ना मेरे ख्याल से वो गीली करके खिलाते हैं। तो एक लिहाज से इनिशिएटिव तो बड़ा अच्छा था मरियम नवाज़ का कि स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाए जिसमें हर बच्चे को दूध का एक पैकेट जो है या पैक जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अब मरियम नवाज़ पे मीडिया पर तनकीद हो रही है। खबर चल रही है कि जी मरियम नवाज़ ने जो प्रोग्राम शुरू किया था इसमें बच्चे जो हैं उनका जो बिल बना है दूध का वो 1 अरब 39 करोड़ रुपए का दूध जो है वो अब तक पी चुके हैं। अब जो तनकीद कर रहे हैं उनका नैरेटिव ये है कि देखिए जी हमारा ख़जाना खाली हो रहा है, ख़जाने में कुछ है नहीं, बच्चे दूध पी गए। दूसरी तरफ ये है कि इसका जवाब तो मरियम नवाज़ ही दे सकती हैं कि ऑब्वियसली जब उन्होंने इतने बड़े लेवल पे एक प्रोग्राम शुरू किया है तो उसका बिल तो बनेगा। 60 रुपए का एक डिब्बा पड़ रहा है तो ऑब्वियसली बच्चों का जब दूध इतनी बड़ी तादाद में पूरे पंजाब के अंदर सोचें कितने सरकारी स्कूल होंगे, उन सरकारी स्कूलों के एक एक स्कूल में कितने हज़ार या कितने 100 बच्चे पढ़ते होंगे, तो ऑब्वियसली वो बिल तो बनेगा। लेकिन बहरहाल तनकीद हो रही थी तो मैंने कहा कि दोनों साइड्स की खबर शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। एक और अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम जो इमरान खान की पार्टी के साथ जो है वो इस वक्त महवे गुफ्तगू है या बात कर रही है। तो मज़ेदार बात यह है कि पीटीआई के आधे लोग जो हैं वो तो मुज़ाकराती टीम का कह रहे हैं कि जी हमारी मुज़ाकराती टीम बन गई है और हम हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक दो लोगों ने कहा है कि जो मुज़ाकरात होंगे उसमें इमरान खान की रिहाई का एजेंडा शामिल नहीं होगा। और तीसरी तरफ एक नैरेटिव ये भी आ रहा है कि एक तरफ इमरान खान सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कर रहे हैं और एक तरफ ये बात की जा रही है कि इमरान खान को बड़ी सजा होने जा रही है, तो फिर ऐसे में इन मुज़ाकरात की ज़रूरत क्या है। इमरान खान ने अब बैरिस्टर सैफ को एक अहम टास्क सौंपा है। अब जनाब वो क्या है कि ज़राए के मुताबिक जो अब तक खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है कि हुकूमत के गैर जमहूरी इक़दामात के ख़िलाफ़ अपोजिशन को मुत्तहिद किया जाए और इमरान खान की हिदायत पर बैरिस्टर सैफ जो हैं उन्होंने अपोजिशन जमातों के कई रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता शुरू कर दिया है और पता चला है कि वज़ीर आला हाउस में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक जो है वो इसी हफ्ते बैठने जा रही है और वज़ीर आला KPK जो हैं वो GDA रहनुमाओं पीर पगारा और जुल्फ़कार मिर्ज़ा से इसी हफ्ते मुलाकात करेंगे। और ज़राए का ये भी कहना है कि जमात इस्लामी और JUI समेत
دیگر پارٹی سربراہوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. اب بہرحال آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کچھ دن پہلے بیرسٹر سیف نے یہ کہا تھا کہ پارٹی کو انہوں نے یہ تجویز دی تھی اپنی پارٹی کو کہ حکومت سے مذاکرات کے بجائے اپوزیشن رہنماؤں کو جمع کیا جائے, اور جب ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر لیا جائے گا تو حکومت خود بخود بات چیت کے لیے آگے آ جائے گی. یعنی حکومت کے لیے انہوں نے ایک جال بچھایا اور وہ سمجھ لیں کہ ان کی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا. اب ایک اور, یہ جب میں ولاگ بنا رہی تھی تو ایک اور اہم بریکنگ نیوز آ گئی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, کہ میں نے مجھ سمیت تقریباً بہت سارے لوگوں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ 48 گھنٹے بہت ہی اہم ہے, اور 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ عمران خان کو بڑی سزا سنائی جائے گی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. لیکن جب سے حکومت نے یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات جاری ہوں گے, تو یہ ایک چھوٹی خبر نہیں ہے, یہ بڑی خبر ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس جو چل رہا ہے, اس کا جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. یہ فیصلہ آج سنایا جانا تھا, لیکن اس فیصلے کو مؤخر کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, آپ خود سوچیں. اگر تو اس کو مؤخر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حکومت مذاکرات کر رہی ہے اور حکومت یہ سوچتی ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کو کوئی عام معافی مل جائے گی یا 9 مئی والے کیسز میں عمران خان کو ریلیف مل جائے گا, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن 25 مجرمان کو انہوں نے سزائیں سنائی ہیں پھر ان کا کیا قصور ہے, پھر ان کو بھی چھوڑ دیں. کیونکہ ذہن سازی کرنے والے لوگ جو ہیں اگر وہ اس حد تک آگے جا سکتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑ دیں, تو پھر جنہوں نے ان کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا, میں تو بھائی اس کے اوپر سب سے زیادہ تنقید کرتی ہوں. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کھچڑی کیا پک رہی ہے. ایک طرف آپ دیکھیں کہ حکومت مذاکرات میں جٹی ہے, دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنی مذاکراتی ٹیم لے کر اپوزیشن کو ساتھ میں لا کر بیٹھی ہے, تیسری طرف آئی ایس پی آر جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ماسٹر مائنڈ کو نہیں چھوڑیں گے, اور چوتھی طرف جو ہے وہ حکومت مذاکرات کے لیے چل نکلی ہوئی ہے. آپ اس کھچڑی کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میں سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.